हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स का हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो फर्स्ट क्लासेस हम करा चुके हैं, जिसमें कि जितने तरह का नंबर होता है उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और डिफाइन एग्जाम्पल के साथ बता चुके हैं। तो आज के क्लास में हम सीधा 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसमें जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि ये एक्सरसाइज पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है इज जीरो अ रैशनल नंबर। पूछ रहा है क्या जीरो रैशनल नंबर है, हमने डिफाइन में ही बताया है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q does not equal to 0। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है। तो हमने डिफाइन में बताया है यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। पहला पार्ट का तो आंसर हो गया कि जीरो रैशनल नंबर है। अब इसमें सेकंड पार्ट इसमें पूछ रहा है कि जब रैशनल नंबर है तो ये p by q के फॉर्म में भी लिखा जाना चाहिए, लिखा जा सकता है। तो ये भी राइट है, यस है। और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज, इट कैन बी written as p by q where q does not equal to 0 and p and q are integer। और एग्जाम्पल्स में अगर आते हैं तो क्या होता है, इट कैन बी रिटन एज 0 by 1, क्योंकि 1 के बारे में खासियत है कि सारे इंटीजर के नीचे 1 होता है। किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम 1 मानते हैं और 1 होता है। तो इट कैन बी रिटन एज 0 by 1। हालांकि 0 जो है वो 0 by 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 by एंड सो ऑन। 0 को तो हम बहुत ही तरह से p by 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 by 2 की वैल्यू भी 0 होता है, 0 by 3 की वैल्यू भी 0 होता है, 0 by 4 की वैल्यू भी 0 होता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास पूछा जा रहा है दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ 2, 3, 4 मतलब जितना पूछा जाएगा उतना रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो हमारे पास नंबर कितना है, कौन सा है, 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर पता करना है। 3, 4 के बीच में अगर देखा जाए तो नंबर तो है नहीं, मतलब दैट मीन्स होल नंबर नहीं है। लेकिन रैशनल नंबर चूंकि p by 2 के फॉर्म में होता है तो 3 and 4 के बीच में अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर होता है। उसमें से हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। और किसी भी क्वेश्चन में जितना नंबर बोला जाएगा हम उसी के अनुसार बनाएंगे। तो इसके लिए भी एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 मेथड होता है जो किसी भी 2 नंबर के बीच में नंबर पता करने के लिए। तो इसमें से हम आज एक मेथड का जिक्र कर रहे हैं जो सबसे आसान भी है और समझ में भी जल्दी आ जाएगा।
तो 3 के नीचे क्या होता है, अभी बताया कि किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, छुपा हुआ होता है। तो 3/1 लिखेंगे और इसमें हम एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या नंबर होगा, 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो कम से कम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। उससे कम से मल्टीप्लाई करेंगे या 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 6 रेशनल नंबर नहीं पता कर सकते। तो एक बढ़ाकर अप एंड डाउन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 7 21, 7 into 1 7। उसी तरह से हम 4 के नीचे भी 1 होता है और 4 में भी ऊपर और नीचे दोनों में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये 28 and by 7। अब ये इस फॉर्म में आ गया। इक्विवेलेंट नंबर जो हम लोग लिखने के लिए सिखाया जाता था, इक्विवेलेंट नंबर ही लिखे हैं क्योंकि वैल्यू सेम, नंबर्स चेंज दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच का कोई भी 6 रेशनल नंबर को हम लिख देंगे तो इसमें आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितना नंबर हो पाया, 1 2 3 4 5 6। जैसे इसके ऊपर जाते हैं तो क्या आ जा रहा है, 28/7, जो कि इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं दिखा सकते हैं और इसीलिए हम जितना नंबर दिखाना होगा, निकालना होगा, उससे एक नंबर बढ़ाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें इसका हमको सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है हमारा थर्ड क्वेश्चन और इसमें भी हमारे पास दो नंबरों के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर पता करना है। क्या, 3/5 एंड 4/5 के बीच का नंबर पता करना है। कितना नंबर पता करने बोल रहा है इस बार, 5 रेशनल नंबर। ठीक है, दो रेशनल नंबर दे दिया है, 5 रेशनल नंबर पता करना है। तो यहाँ पर एक चीजें ध्यान देना है कि हम पिछला क्वेश्चन में दोनों के नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा दिए। इसके दोनों के नीचे 5 है और ये दोनों के नीचे 5 है, तो हम 6 रेशनल नंबर निकालेंगे जस्ट पिछला क्वेश्चन की तरह। इसमें कुछ अलग क्वेश्चन भी आएगा, हो सकता है कि एक डिफरेंट हो, एक 5 हो, एक 6 हो, एक 4 हो, एक 7 हो, तो उसका भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में चूंकि नहीं है, आर.एस. अग्रवाल से चून करके हम बता देंगे। ठीक है, तो इसमें तो हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। 5 रेशनल नंबर पता करना है, हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर बढ़ाकर। 6 3 जा 18, 5 6 जा 30। उसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड इसमें भी हम 6 and 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। नीचे नंबर सेम है, एक नंबर बढ़ाकर हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना रिक्वायर्ड नंबर है वो हमको आ जाएगा। तो इसमें अब हम, क्योंकि नीचे का डेनोमिनेटर दोनों का बराबर है, 18 और 24 के बीच में जो 5 नंबर है उसको हम डेनोमिनेटर के साथ नोट कर देंगे। तो क्या हो गया, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5, इसके बाद 24 आ जा रहा है। जस्ट एक नंबर बढ़ाएंगे तो वो 5 नंबर ही हम लिख पाएंगे, उससे ज़्यादा लिखना होगा तो उससे और बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा
उसको हम सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल का बुक से चुन के। लेकिन उससे पहले हम एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि इसमें तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक्स में डाला हुआ है, इसीलिए एनसीईआर अगर बहुत अधिक नंबर 80, 90, 95, 97, 98, 99 अगर परसेंट लाना है तो ओनली एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा बुक पढ़ना पड़ेगा और इसीलिए हम इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास तीन ही स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बारे में बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। 1 क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। इज होल नंबर। तो हमको दोनों का डिफाइन याद करना होगा कि नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर का सारा नंबर होल नंबर में बिलोंग करता है और क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। रीजन एक्सप्लेन करना होगा तो वही है बिकॉज ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। सेकंड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ गया, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो जो हम डिफाइन बताए हैं उसके अनुसार इंटीजर होता है ये डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और होल नंबर में हमारे पास आता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इंटीजर में नेगेटिव वाला भी नंबर है एंड पॉजिटिव वाला भी नंबर है, 0 भी है, और होल नंबर में देखते हैं कि 0 है और पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसका एवरी एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, इसका सारा नंबर उसमें बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। रीजन वही उसका उल्टा, बिकॉज एवरी इंटीजर every number in integer does not belongs to number in whole number, therefore this statement is false। एक क्वेश्चन इसमें थर्ड नंबर एक और दिया हुआ है, मतलब इसमें नंबर से रिलेटेड ही दिया हुआ है, और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इसके बिलोंग करता है कि नहीं करता, ये एक एवरी रैशनल नंबर इरेशनल है कि नहीं है, एवरी रैशनल नंबर रियल नंबर, मतलब इसमें बहुत ही लिमिटेड 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन को अपने आप कहीं ना कहीं से प्रिपेयर करना होगा, हम लोग कराते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसमें अब आ जाता है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, ठीक है। हर रैशनल नंबर को होल नंबर बताया जा रहा है। अब हम विथ एग्जांपल इसको समझेंगे। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर का कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वो p/q के फॉर्म में है। तो ये 2/3 भी होता है, 5/6 भी होता है, -3/2 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, ये भी होता है इसमें रैशनल में।
लेकिन होल नंबर में ओनली 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब पूरा जो नंबर होता है वो होता है होल नंबर में। और रेशनल नंबर में तो फ्रैक्शन भी होता है, नेगेटिव फ्रैक्शन भी होता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन भी होता है। तो इस फॉर्म में जो नंबर है वो हमारा होल नंबर में नहीं प्रेजेंट है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। रीजन वही, क्योंकि every rational number does not belongs to whole number, therefore this statement is also false। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एनसीईआरटी का तो चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें हमारे पास जो फाइंड करने के लिए बोला गया है दो रेशनल नंबर के बीच में कुछ नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, तो हमको उसके लिए अभी सेम था, दोनों के डेनोमिनेटर में सेम था, तो एक मेथड से हम दोनों को बना दिए। अभी चूंकि जब डिफरेंट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसका उपाय तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में तो नहीं बताया गया, तो फिर स्टूडेंट को अगर मिल गया तो कैसे बनाएगा। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5 रेशनल नंबर पता करना है 3/5 एंड 2/3 के बीच में। 3/5 एंड 2/3 कितना रेशनल नंबर पता करना है, यहाँ पर 5 रेशनल नंबर पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको अब यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि अभी तक 2 क्वेश्चन बनाए जिसमें कि डेनोमिनेटर सेम था। अब यहाँ पर तो सेम नहीं है, क्योंकि तभी हम दोनों के बीच में नंबर पता कर सकते हैं जब दोनों के डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको इसका एलसीएम पता करेंगे पहले दोनों के डेनोमिनेटर का, जो कि एलसीएम निकालने आता होगा, और नहीं भी आता होगा तो एक सीरीज हम बेसिक्स ऑफ मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम जो जूनियर क्लासेस में जो बच्चे पढ़कर निकल गए हैं और 9 और 10 में आए हुए हैं और उनका कुछ बेसिक्स कमज़ोर है, वो अपना वहाँ से कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 हमारा 15 आता है। तो सबसे पहला काम है हमको दोनों के नीचे 15 लाना। ठीक है, कैसे लाएंगे, नंबर मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। हमको डेनोमिनेटर को देखना है, 15 कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा। तो हमको 3 जब नीचे करेंगे तो नीचे ऊपर दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तभी नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। तो नीचे 3 ऊपर भी 3, 9/15, इसके नीचे तो 15 आ गया। दूसरा 2 एंड 3, अब इसके नीचे 15 लाना है तो हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें 5 तो न्यूमरेटर में भी 5 करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा 5 2 जा 10 और 5 3 जा, दोनों के नीचे हमारा डेनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब इसके बाद हमको ऊपर वाला नंबर के बीच में नंबर जितना चाहिए उतना है कि नहीं है, यहाँ तो एक भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी रहे नहीं रहे, 2 रहे 3 रहे, लेकिन निकालना 5 है। तब भी हम फिर नेक्स्ट स्टेप और इसी में जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर। 9 इंटू 10 इंटू क्या है इसमें, 10 को जितना नंबर पता करना है 5, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ाकर 6 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 54 एंड 60। ठीक है, फिर उसके बाद एक है हमारा दूसरा 10/50, 10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को भी करेंगे, 15 है, 15 से करेंगे तो यहाँ भी 90। ठीक है, अब यहाँ पर 15 को 90 करने के लिए और वो 6 नंबर, तो 6 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर हम बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 6 जा 60 एंड 15 6 जा 90।
अब ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम भी है और 54 और 60 के बीच में नंबर्स भी हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक होगा 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 एंड 59/90। एक बढ़ा के करेंगे उतना तो जरूर आ जाएगा, 5 तो जरूर आ जाएगा, 6 से किए 5 नंबर तो जरूर मिलेगा, इससे ज़्यादा भी कभी कभी मिल सकता है, उससे नहीं घबराना है। और इसका आंसर्स मैच कराने का कोशिश नहीं करना है कभी कभी, क्योंकि बुक्स दूसरे मेथड से बनाया होगा तो आंसर चेंज होगा, लेकिन आंसर हमारा भी राइट है। हम भी एक मेथड से बना रहे हैं और इसीलिए बीच में तो अनलिमिटेड नंबर है जैसा कि मैंने बताया, और इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना तो बन गया, और इससे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अब में भी नहीं है, इसलिए ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।